क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य है? 9 से। 9 से 9 का विभाज्यता क्या है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? या तो 9 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? या तो 9 होगा या तो फिर 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे डिजिटल सम। जिसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 आ गया वही संख्या क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका चेक करते हैं। 9 फिर 7 2 9। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, 8 7 15। 15 आया, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 6। इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या है? 9 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं। 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना है? 3 है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसका चेक करते हैं। 6 3 9। ठीक है, 7 2 9। ठीक है, 4 1 5। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना है? 5 है, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 5 और 4 9 9 8। ये 8 हो गया, ये 3 8 3 11 हो गया, 11 7 18। 18 यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया? 9। तो ये संख्या क्या होगा? आपका 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, संख्या इतना, ठीक है, में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणाम जो है 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता के लिए हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं, तो डिजिटल सम निकालते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 5 और 4 9। ठीक है, 9 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 6 6 12 12 8 20। ठीक है, और 20 7 27। 27 का डिजिटल सम कितना हो गया? 9। ठीक है, 27 7 दोनों हो गया, बचा कितना? 8। ठीक है, तो इस संख्या का डिजिटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो डिजिटल सम को कितना लाना है? या तो 9 या तो 0। ठीक है, 9 या फिर 0। तो 9 या फिर 0, तो 8 में से क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 0 तो आएगा नहीं, 9 आना चाहिए, तो 1 जोड़ा जाए। ठीक है, तो 8 में से 1 जोड़ेंगे तो यह संख्या क्या, इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि संख्या क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। यानी कि इसमें से कितना ऐड किया जाए? प्लस 1 किया जाए, जिससे कि संख्या क्या हो जाएगा? विभाज्य 9 से हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना, ठीक है, का लघुत्तम विषम अभाज्य संख्या से विभाज्य है। ठीक है, लघुत्तम विषम अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो तो p का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होता है। तो लघुत्तम विषम भाज्य संख्या होता है 9। ठीक है, 9 ही एक ऐसा संख्या है जो कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 से जितना भी छोटा है, जैसे 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? आपका विषम अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या है? लघुत्तम विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, इससे बोला जा रहा है कि ये संख्या क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो p का मान क्या होगा? तो यानी 9 से विभाज्य होना चाहिए। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से भाज्य होने का मतलब क्या हुआ? कि 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इस संख्या का p का ऐसा वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जिससे कि संख्या क्या हो जाए? 9 से विभाज्य हो जाए, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाए? 9 आ जाए। ठीक है, तो लाते हैं। इसका 5 4 9 हो गया। ठीक है, 8 1 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 और 2 9 हो जाएगा। 3 और 6 9 हो जाएगा, ये 9 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना बचा? 3 और 2 5 5 प्लस क्या बचा? p। ठीक है, तो आपको लाना कितना है डिजिटल सम? 9 लाना है, तो 4 p के जगह पे क्या रखा जाए? 4 रखा जाए। 4 रखेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया।
क्वेश्चन है 9 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, ये कितना अंकों की संख्या है, 9 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य है, ठीक है, तो x माइनस वाई कितना है, 6 है, तो रूट अंडर 4x प्लस 2y, ठीक है, रूट अंडर 4x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, तो संख्या कितना है, 485632 7 xy, तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो अब इसमें से चेक करते हैं, 7 और 2 9 हो गया, 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका डिजिटल सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही इसका क्या आ रहा है, डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 प्लस एक्स प्लस वाई। और डिजिटल सम कभी ऐसा हो सकता है कि 8 में से कुछ भी जोड़ने के बाद 0 आ जाए, नहीं होगा, तो इसका डिजिटल सम या तो कितना हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या फिर 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है, 9 हो सकता है, या फिर 18 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि दो डिजिट है, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो 18 भी हो सकता है, 18 से ज़्यादा डिजिटल सम जैसे 27 लेंगे तो दो संख्या को जोड़ के मैक्सिमम, दो डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है, 18 8 कितना होगा, 26 होगा, तो 27 हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब 9 पे काम करता है या नहीं करता है उसको चेक करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, x प्लस वाई को अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, तो सॉरी 8x प्लस वाई इस पूरे को अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, 9 रख करके चेक कर रहे हैं पहले, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8, ठीक है, यानी कि 1 हो गया, तो x प्लस वाई कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है, और आपको x माइनस वाई दिया होगा, x माइनस वाई कितना है, 6 है, ठीक है, और x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ठीक है, तो अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ है और x निकालना है तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो 7/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7/2, सॉरी 7/2 यानी 3.5। क्या कोई अंक कभी, ठीक है, ये कोई अंक जो है ये क्या हो सकता है, पूर्णांक ही होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, ऐसे कुछ 9 तक हो सकता है, लेकिन कभी 3.5 होगा, तो ये हम लोग 9 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, फिर क्या लेंगे, 18, ठीक है, तो 18 अगर लेते हैं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा, 8 उधर चले जाएगा, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x माइनस वाई आपका दिया हुआ है कितना है, x माइनस वाई कितना है, 6 है, तो x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 10 और 6 16, 16 में से 2 गया, 16/2 कितना हो जाएगा, 8, और y का मान कितना हो जाएगा, दो x अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है, x अगर निकालना है, x बड़ा है ना, x क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो x बड़ा है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, y क्या है आपका, छोटा है, ठीक है, x माइनस वाई हो रहा है और 6 आ रहा है, इसका मतलब x क्या होगा, बड़ा होगा, और y क्या होगा, छोटा होगा, तो y के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा, ये हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू, आपको चाहिए क्या, रूट अंडर 4x, यानी 4x 8 चौके 32, ठीक है, प्लस 2y यानी 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, रूट 36 यानी कि 6 हो जाएगा आंसर, डी नंबर। यदि अगर ये एक संख्या है, ठीक है, किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, b क्या है, एक विषम संख्या है, और a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, ठीक है, तो 9 से अगर विभाज्य है तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, देखते हैं इसमें से कैंसिल करके, 9 खत्म हो गया, और क्या, 8 1, 9 खत्म हो गया, 5 और 4, 9 खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा, 13 यानी 3 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा b, ठीक है,
ये आपका क्या है, डिजिटल सम आ गया। ठीक है, इसका डिजिटल सम ये आ गया 4 प्लस ए प्लस बी। तो ये डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, ये डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। और बी क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो विषम संख्या की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, एक रखेंगे। ठीक है, तो एक अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 1 5 4 9। ठीक है, ये 4 4 8 1 9। ठीक है, डिजिटल सम 9 आ रहा है। दूसरा अगर हम रखते हैं, दूसरा रखते हैं यहाँ पे विषम संख्या रखना है ना, तो 3 रखते हैं। ठीक है, तो 3 अगर रखते हैं तो 4 3 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 7 हो गया। अगर तीसरा 1 3 हो गया, फिर 5 रखते हैं, 5 4 9, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम 18 भी होगा तो भी संख्या क्या होगा आपका, 5 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 5 रखते हैं तो 5 एक बार और रख सकते हैं, 5 4 9 और, ठीक है, तो ये भी तो रख सकते हैं। ठीक है, 5 9 5 14 4 18, तो 18 डिजिटल सम आएगा तो 9 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट रख सकते हैं 7। ठीक है, 7 अगर रखेंगे तो 7 4 11 और 11 7 18। ठीक है, उसके बाद रख सकते हैं 9। ठीक है, 9 रखेंगे, 9 4 13 5 18। ठीक है, तो इतना मान आया। तो ए के सभी संभावित मानों का योग, ए का योग करना है। तो 5 7 5 12, 12 9 21, 21 में से 0 जोड़ेंगे 0, 21 21 2 23 4 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या 3 2 ए 7 8 बी कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और ए और बी क्या है, एकल अंकीय संख्या है। ठीक है, यहाँ डिजिट है तो 1 से लेके 0 1 2 3 से लेके 9 तक ही होगा। ठीक है, बी है तो 0 से लेके 1 2 3 4 9 तक ही होगा। ठीक है, तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी इस और 18 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डिजिटल सम 3 होगा, 6 होगा, फिर 9 नहीं हो सकता है तो 12 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, फिर 18 नहीं होगा, 21 हो सकता है। तो ये सब डिजिटल सम अगर आता है तो इसका मतलब 3 से वो क्या है, विभाज्य है। ठीक है, डिजिटल सम अगर 3 आता है, 6 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 21 आता है, तो वो 3 से विभाज्य होगा, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो 7 2 9। ठीक है, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि डिजिटल सम एक जोड़े एक कितना हो गया, 2 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य कराना है, इसको 9 से विभाज्य नहीं कराना है। ठीक है, तो और क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा संख्या भी चाहिए। तो सबसे बड़ा संख्या के लिए आपको बी की जगह पे भी बड़ा रखना होगा और ए की जगह पे भी बड़ा रखना होगा। ठीक है, तो ए और बी के जगह पे क्या बड़ा रख दिया जाए, सबसे कोशिश करेंगे कि इसका जो डिजिटल सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, दो में से जोड़ के कितना आएगा, या तो बड़ा होने के लिए आपको कितना चाहिए, इसका मैक्सिमम जो है दोनों को जोड़ के 18, अगर मैक्सिमम 9 और 9 रख दिए, 9 अगर 9 रख के चेक करते हैं तो 9 दूनी 18 2 20। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है 20, 20 से 20 3 से विभाज्य होगा नहीं, 20 अगर डिजिटल सम आता है तो 18 18 अगर रखेंगे तो फिर 9 से भी विभाज्य हो जाएगा, तो उससे जस्ट छोटा कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना चाहिए, 15। 15 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 है तो 13, तो 9 और 4। ठीक है, 2 अगर यहाँ है तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे, 13 बचा। 13 को ऐसा ब्रेक करो जिससे कि बड़ा, ये संख्या क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और ए के पास मैक्सिमम वैल्यू आ सके और बी के पास भी बड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसको 9 और 4 में ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो ये संख्या क्या बन गया, 329। 329 है सब में, 784, 329 784, यानी कि डी नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 6 से विभाज्य होने के शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, कोई संख्या 6 से विभाज्य होगा, इसके लिए क्या क्या शर्त है।
तो 6 से अगर कोई संख्या विभाज्य है, ठीक है, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगा। तो देखते हैं क्या अंकों का योग 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो ये सही है कि 3 से अगर विभाज्य है तो संख्या, अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। और अंतिम अंक सम है, अंतिम अंक अगर सम होता है तो वह संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। इसका मतलब यही रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो 3 का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि अंतिम अंक सम है, यानी कि अगर लास्ट का डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब है लास्ट का डिजिट, ये सब क्या है, सम ही है, तो ये भी संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो ये नंबर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना, ठीक है, संख्या यह दिया हुआ है 6 से विभाज्य, कितना से विभाज्य है, 6 से विभाज्य, तो m के संभावित, m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। तो 6 से अगर विभाज्य होगा कोई संख्या, ठीक है, तो 6 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो संख्या 2 और 3 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या जैसे 6 है, ठीक है, तो इसका 6 से अगर संख्या विभाज्य है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि 2 और 3, इस दोनों से संख्या विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 और 3 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। ध्यान क्या बोले कि अगर संख्या 6 से विभाज्य है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 2 और 3 के लिए पहले तो 3 का नियम क्या है कि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 से विभाज्य आना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल सम पहले निकाल लेते हैं, ये 3 खत्म हो गया, ये 6 खत्म हो गया, ये 7, 2 9 खत्म हो गया, बचा क्या, 8, ठीक है। तो 8 प्लस 2 एम, यही आया इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम कितना आया, 8 प्लस 2 एम। और एम के जगह पे कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 से अगर विभाज्य है तो एम के जगह पे क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, यही हो सकता है, 0 2 4 6 8, यही इसी में से कोई हो सकता है अगर संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या क्या हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो 0 अगर रखते हैं, ठीक है, और डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाला आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, या फिर 12 आना चाहिए, या फिर 15 आना चाहिए, इन्हीं सब में से कोई आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिजिटल सम 8 है, अगर हम m की जगह पे 0 रखते हैं तो ये 0, तो 8 आपका विभाज्य नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। 2 अगर रखते हैं, 2 दूनी 4 8 12, ठीक है, जो कि डिजिटल सम है, ठीक है, तो 2 होगा। फिर 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 8 16, नहीं होगा, 16 आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 8 20, नहीं होगा। फिर अगर 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16 और 8, ठीक है, 8 अगर रखते हैं तो 8 दूनी 16 और 8, 16 8 24, तो 24 अगर आता है तो ये भी डिजिटल सम अगर 24 आएगा तो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 9 अगर रख, सॉरी 8 के बाद तो रख ही नहीं सकते, तो 2 हो गया और 8 हो गया, और संभावित मानों का योगफल, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। के का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, के का क्या बोल रहा है, वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या 2 और
3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 3 का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 3 ये खत्म हो जाएगा, 6 ये खत्म हो जाएगा, 5 2, ठीक है 5 2 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 + 2 के। इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 + 2 7 और k + k। ठीक है, तो 2k हुआ, 7 + 2k। डिजिटल सम कितना हो गया 7 + 2k। अब अगर k के जगह पे हमको कैसा वैल्यू रखना होगा, क्यों सम रखना होगा, क्यों क्योंकि 6 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 2 से भी तो विभाज्य होगा, और 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम का अंक सम होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 यही हो सकता है। ठीक है, तो अब रखते हैं यहाँ पे, अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 अगर रखेंगे ये कितना हो जाएगा, 0 2 × 0 7, तो ये फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा तो फिर 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7 11, 11 भी आपका डिजिटल सम नहीं आना चाहिए 3 के विभाज्यता के लिए। फिर अगर 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 7 15। ठीक है, तो ये आपका 15 दे रहा है। ठीक है, 15 दे रहा है तो ये 3 से आपका क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, फिर अगर रखते हैं 6, 6 दूनी 12 7 19। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। फिर रखते हैं 8, तो 8 दूनी 16 और 7 कितना होगा 23। ठीक है, तो ये भी आपका वैल्यू नहीं देगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि संख्या 34 के 56 के 6 से विभाजित है, ठीक है, तो k का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 से अगर विभाज्य है, ठीक है 6 से विभाज्य है तो वह 2 से भी और 3 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य तो वह संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, और 3 का विभाज्यता कहता है कि डिजिटल सम जो आना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 6 खत्म हो जाएगा, 3 से बाहर ये 3 भी खत्म हो जाएगा, 5 4 9। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, तो क्या बचा डिजिटल सम आपके पास 2k। ठीक है, 2k। अब क्या बोल रहा है, k का मैक्सिमम मान चाहिए। ठीक है, और 6 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 2 से भी विभाज्य होगा, तो k का मान क्या हो सकता है 0 2 4 6 8 यही हो सकता है। ठीक है, तो k का मैक्सिमम मान अगर रखते हैं यहाँ पे 8। ठीक है, तो अगर 8 हम रखते हैं तो 8 दूनी 16, 16 तो आ रहा है, लेकिन 16 क्या होगा आपका फिर 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल सम अगर 16 आ जाता है तो 3 से विभाज्य होगा नहीं। तो फिर 6 रख के देखते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 3 से विभाज्य होगा, तो यानी मैक्स k का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो